Hello everyone, welcome back to the Learning Platter CS. So in this class we are going to discuss routing algorithms. तो देखिए नेटवर्क लेयर पे हमारा एक मेन काम होता है रूटिंग का. ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे सपोज ये सेंडर है और ये रिसीवर है. ठीक है, तो हमें क्या चेक करना होता है कि रूट जो पैकेट है वो किस रास्ते से जाएगा. ठीक है, वो पाथ जो बेस्ट पाथ होगा वो डिसाइड करना होता है. ठीक है, बेस्ट रूट फाइंड आउट करना ही क्या होता है, रूटिंग होता है. ठीक है, और उसके अंडर डिफरेंट एल्गोरिदम्स आते हैं. और जो रूटिंग का काम है, रूटिंग की सर्विस है, वो कौन प्रोवाइड करता है, नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो देखिए इसमें रूटिंग में दो तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक. ठीक है, तो स्टैटिक रूटिंग और डायनामिक रूटिंग एल्गोरिदम्स में क्या डिफरेंस होता है. तो देखिए स्टैटिक मीन्स कि उस वाले में क्या है, फिक्स हो जाता है. अगर ए से एच जाएगा तो इसी रूट से जाएगा. ठीक है, ए से ई जाना है तो सपोज ये वाला रूट बेस्ट है तो इसी रूट से ही जाएगा. एक बार चूज कर लिया, ठीक है, तो उसी रूट से ही क्या करता है, हमेशा जाता है. तो वो डिपेंड करता है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि वो एल्गोरिदम क्या किस तरह से हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है, अकॉर्डिंगली ही पाथ फाइंड आउट हो जाता है. और डायनामिक दूसरी तरफ क्या हो जाता है आपके पास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम्स, लिंक स्टेट रूटर्स एंड डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग. तो देखिए इस वाले केस में क्या होता है, डायनामिकली मतलब हर बार चेंज हो सकता है. अभी एक बार अगर ए ने एच को सेंड करना है तो हो सकता है ये पाथ फॉलो किया जाए, सेकेंड टाइम हो सकता है ये पाथ फॉलो किया जाए. ठीक है, वो आपका वेरी कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ ये क्या रहते हैं, डायनामिक रूटिंग एल्गोरिदम्स और ये हैं स्टैटिक रूटिंग एल्गोरिदम्स. तो देखिए इसमें जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स और भी हैं इसके अलावा, लेकिन जो जर्नली यूज़ किए जाते हैं वो यही हैं. तो स्टैटिक में दिक्स्ट्रास एल्गोरिदम आता है जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में भी स्टडी करते हैं, और एक आता है फ्लडिंग. और डायनामिक में हमारे पास आ गया लिंक स्टेट रूटिंग एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. ठीक है, तो देखिए दिक्स्ट्रास जो एल्गोरिदम है ये भी क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं दो नोड्स के बीच में. ठीक है, क्या फाइंड आउट करते हैं, दो नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं. तो ए से अगर चेक करना है सी और बी तो मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो अकॉर्डिंगली असाइन हो जाएगा. ठीक है, तो इससे पहले चूज़ कर लिया जाएगा. देन अगर हम देखते हैं डी के पास कितना लग रहा है, यहाँ से 4 लग रहा है, और यहाँ से अगर एफ़ के पास जा रहे हैं तो 4 लग रहा है टोटल, और यहाँ से यहाँ एफ़ के पास आते हैं तो क्या लगेगा, 6 लगे. 6 तो ये हो गया, और देन 2 ये हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ठीक है, तो ए से एफ़ किसे चूज़ करेगा, ये ए बी एफ़ को चूज़ करेगा, चाहे ये इनिशियली कम है. ठीक है, तो ये पूरा एल्गोरिदम होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसे प्लान किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ दिक्स्ट्रास एल्गोरिदम हम डेटा स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, यहाँ इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पे हम बेसिक देखेंगे कि नेटवर्किंग में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो ये एक तो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि रूटिंग जो है ये कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है ये सर्विस. तो उसमें हमारे पास आ जाता है नेटवर्क लेयर, और कौन कौन सी तरह के रूटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं. और लिंक स्टेट रूटर्स जो है, ये रूटिंग जो है ये कौन सा एल्गोरिदम है, डायनामिक है या स्टैटिक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो दिक्स्ट्रास में हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट जो आ जाता है वो फाइंड आउट कर लिया एक बार, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वो फिक्स हो जाएगा. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जब भी हमें सेंड करना होगा सेंड होगा. तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, फ्लडिंग आता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैटिक एल्गोरिदम फ्लडिंग है. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी पैकेट आता है, ठीक है, जो भी पैकेट आता है वो सभी के पास सेंड कर दिया जाता है. ठीक है, सभी रूटर्स के पास क्या किया जाता है, सेंड कर दिया जाता है. ठीक है, तो देखिए सभी के पास सेंड कर देंगे उसको. पहले यहाँ से यहाँ सेंड किया, ठीक है, पहले इन दोनों के पास सेंड कर दिया जो इसके साथ लिंक्ड है. ठीक है, जिसके पास है वो अपने पास नहीं करेगा, बाकी दोनों के साथ पास सेंड कर दिया. अब ये वाला किस किस के पास सेंड कर देगा, इन दोनों के पास सेंड कर देगा, और ये वाला क्या करेगा, इसके पास और इसके पास सेंड कर देगा. ठीक है, तो देखिए इस वाले के पास इसकी कॉपी भी आ गई और इसकी कॉपी भी आ गई. ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है. तो फ्लडिंग इसी को कहते हैं कि जब एक पैकेट को सभी, ठीक है, सभी आउटगोइंग लाइंस के ऊपर क्या कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है. ठीक है, तो यही काम क्या है, फ्लडिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे सबके पास सेंड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वेस्टेज कर रहे हैं, ये नहीं है कि जहाँ पे जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग रूट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए फ्लडिंग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. तो जर्नली हम कौन से यूज़ करते. ठीक है, तो फ्लडिंग में क्या होता है, जो भी रूटर है, ठीक है, वो फॉरवर्ड कर देगा जो भी इनकमिंग पैकेट उसके पास आ रहा है बाकी सभी रूटर्स को. ठीक है, जो उसके साथ कनेक्टेड है, एक्सेप्ट द रूटर फ्रॉम विच द पैकेट इज़ कमिंग. ठीक है, तो जहाँ से इसके पास आ रहा है उसको नहीं सेंड करेगा ये वाला रूटर, इन दोनों को सेंड कर देगा.
इसी तरह से इस रूटर के पास यहाँ से आ रहा है, इसको नहीं सेंड करेगा, ये बाकी दोनों को क्या करेगा, सेंड कर देगा। इस तरह से मतलब सबको, जितने भी रूटर से वो कनेक्टेड है आगे वो एक रूटर, उन सबको क्या करता रहता है, सेंड करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिदम। तो देखिए ये हमारा डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिदम है, और इस केस में क्या होता है, इस केस में हर रूटर क्या करता है, शेयर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर नेटवर्क टू इट्स नेबर ओनली। ठीक है, तो अपने नेबर के साथ क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा पूरे नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो हर रूटर क्या करता है, एक रूटिंग टेबल बनाता है। ठीक है, रूटिंग कहें, राउटिंग कहें, ठीक है, पहले राउटिंग बोला जाता था, आजकल रूटिंग बोलते हैं। ठीक है, सर रूटिंग टेबल बनता है, तो हर रूटर बनाता है। ठीक है, हर रूटर मेंटेन करता है रूटिंग टेबल। ठीक है, जितने भी ठीक है, फॉर ऑल रूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ठीक है, तो हर रूटर क्या करेगा, देखिए हर रूटर क्या करेगा, मेंटेन करेगा रूटिंग टेबल। तो इस तरह का टेबल जो है ये रूटिंग टेबल बनता है। तो ये वाला टेबल हर रूटर बनाता है। ठीक है, हर रूटर बनाएगा जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जो भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में है, जितने भी रूटर्स हैं ना, वो सभी क्या करेंगे, रूटिंग टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ये होता है फर्स्ट फील्ड जो होता है, ये लेंथ का होता है, और ये वाला फील्ड किसका होता है, नेक्स्ट होप का होता है, नेक्स्ट नोड का होता है, जिस पे हम रीच कर सकते हैं, कहाँ से पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये ए ने बनाया है सपोज, तो ए ने क्या लिखा है, सबसे पहले 0 आ गया अपने ही फील्ड में, देन 2 आ गया। ठीक है, 2 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लेंथ है, 2 है, और बी आ गया। देन अगर हम कहते हैं सी के पास वो कैसे पहुँच रहा है, 4 के साथ, 4 से पहुँच रहा है। ठीक है, 4 लेंथ के साथ सी के पास पहुँच रहा है, और किसके थ्रू पहुँच रहा है, बी के थ्रू पहुँच रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ, तो यहाँ पे क्या है, एफ के पास पहुँच रहा है 1 के लेंथ के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम मेंटेन करते हैं सभी। ठीक है, बी वाला है, तो बी वाले ने क्या किया, देखो बी से सी पर पहुँच पा रहे हैं, तो उसने क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, इसी तरह से एफ ने मेंटेन किया। ठीक है, इस तरह से रूटिंग टेबल बनाता है। आपके पास प्रैक्टिकली तो नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखना है कि फर्स्ट फील्ड किसका है, सेकंड फील्ड किसका है, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड देखिए किस चीज़ का, रूटिंग टेबल में इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ द रूटर विद अदर्स, भी बाकी सबके साथ कितना डिस्टेंस है उसका। और सेकंड फील्ड क्या देखते हैं, नेक्स्ट होप फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट होप फील्ड बताता है यहाँ पे, और वो जहाँ इंडिकेट कर रहा है कि पैकेट कहाँ से पहुँचेगा, थ्रू विच नेबर। ठीक है, कौन से नेबर के पास यहाँ पे पहुँच रहा है, तो बी के पास से कहाँ पहुँच रहा है, सी के पास पहुँच रहा है। तो देखिए इस एल्गोरिदम में हर राउटर अपना जो रूटिंग टेबल है, ठीक है, उसे क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा पीरियोडिकली। जैसे जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी नेबर्स के पास से, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा, उसे अपडेट करता रहेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हम डायनामिक एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो ये एक हमारा एल्गोरिदम है, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारे पास आता है LSR, दैट इज लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे हर रूटर जो है शेयर करता है इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स नेबर टू ऑल अदर रूटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था इंटायर नेटवर्क की। ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क की अपने नेबर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। लेकिन इस केस में क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है किसकी, नेबर्स की शेयर करता है बाकी सभी रूटर्स के साथ। ठीक है, सो फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन ईच रूटर प्रिपेयर्स अ लिंक स्टेट पैकेट एंड शेयर दिस पैकेट टू ऑल रूटर्स यूजिंग फ्लडिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है ईच रूटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रिपेयर क्या करता है, वो लिंक स्टेट पैकेट एक प्रिपेयर किया जाता है, और उस पैकेट को शेयर करा जाता है किसके थ्रू, फ्लडिंग एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये सभी रूटर्स के साथ उससे शेयर करा है, तो क्या यूज़ कर लेगा, फ्लडिंग टेक्निक यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो जो भी इसने पैकेट शेयर करना है, तो उसको फ्लडिंग टेक्निक से क्या करेगा, सभी रूटर्स के पास क्या कर देगा, सेंड कर देगा, जितने भी नेटवर्क में यूजर्स रूटर्स हैं। तो देखिए जो LSR एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज क्विकली स्प्रेड फ्रॉम अमंग द रूटर इंस्टेड ऑफ DVR से फास्ट रहेगा ये। ठीक है, लेकिन LSR जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है अगर हम देखें कॉम्पिटिशनली। ठीक है, सो इन LSR एल्गोरिदम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ डिक्सराज एल्गोरिदम इज यूज्ड। ठीक है, तो LSR पैकेट जो एल्गोरिदम है ये क्या करता है, फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ डिक्सराज एल्गोरिदम यूज़ करता है। ठीक है, फ्लडिंग टेक्निक स्प्रेड करने के लिए करता है, शेयर करने के लिए करता है इंफॉर्मेशन को, और डिक्सराज एल्गोरिदम यूज़ करता है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए।
तो देखिए जो भी यहाँ पे पैकेट होता है, ठीक है, LSR एल्गोरिदम में हमने कहा कि पैकेट की फॉर्म में डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उस पैकेट को शेयर कर लिया जाता है। तो उस पैकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स IP होता है, देन सीक्वेंस नंबर होता है, एंड देन एज फील्ड होता है, टाइम टू लिव, जो हमने उसमें भी देखा था कि कितना टाइम एक पैकेट की लाइफ है, वो चीज़ बताई जाती है। ठीक है, उतने में वो रिसीव कर लेता है कोई दूसरा जहाँ पे भी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीवर अगर रिसीव कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। देन नेबर और डिस्टेंस बताया जाता है, कौन से नेबर के साथ कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये LSR में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो देखिए जो रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल्स हो गए, इंटीरियर प्रोटोकॉल्स होते हैं और एक्सटीरियर होते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम। ठीक है, विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसके बीच में ही। ठीक है, इंटीरियर है ये। ठीक है कि जैसे अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने किसी के साथ बात करनी है तो वो इंटीरियर हो जाता है। किसी का बाहर एक कॉलेज और दूसरा कॉलेज अगर हम कहते हैं तो इंटर कॉलेज, इंट्रा कॉलेज, जिस तरह से बात करते हैं उसी तरह से यहाँ पे है इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल। तो देखिए जब विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम रूटिंग इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल। और जो एक्सटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल है वो प्रोवाइड करता है रूटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द ऑटोनॉमस सिस्टम, कि अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं उनके बीच में। ठीक है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, अलग अलग सिस्टम्स हैं इनके बीच में आपस में। और ये वाला क्या कर रहा है, विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम, ये एक ऑटोनॉमस सिस्टम है इसी के बीच में। ठीक है, इसी में मतलब इसके अंदर ही जो भी ये सिस्टम है ये पर्टिकुलर, ठीक है, इसी के अंदर ही। ठीक है, तो विद इन एंड बिटवीन का डिफरेंस है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं। तो RIP एक प्रोटोकॉल है जो DVR एल्गोरिदम है, दैट मीन्स डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम में यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों हमारे इंटीरियर हैं। ठीक है, ये दोनों इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो देखिए इसके फुल फॉर्म क्या होती है RIP की, रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, RIP की फुल फॉर्म क्या है, रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और ये यूज़ होता है DVR एल्गोरिदम में, दैट मीन्स डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में। और ये क्या है, इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल है, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास आता है OSPF, दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है OSPF की, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और जो ये वाला प्रोटोकॉल है ये आपका कौन से एल्गोरिदम में यूज़ होता है, लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिदम में यूज़ होता है। ठीक है, लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिदम में यूज़ होता है और ये भी क्या है, इंटीरियर है। ठीक है, ये भी कौन सा है, इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल है। और इसके अलावा देखिए एक अगर आपने सुना हो IES यूज़ होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, IS टू IS। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल है। और ये भी कहाँ पे यूज़ होता है, लिंक स्टेट एल्गोरिदम्स में यूज़ होता है। IES इज -IS। ठीक है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम फुल फॉर्म रहेगी इसकी। और साथ में ये कौन से एल्गोरिदम में यूज़ होता है, लिंक स्टेट एल्गोरिदम में यूज़ होता है ये भी। और इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एक हेलो के नाम से आता है प्रोटोकॉल, यहीं पर ही अगर बात कर रहे हैं हम इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल्स की, तो ये चार मेन आते हैं। ठीक है, RIP, OSPF, इज एंड देन हेलो, ये चार प्रोटोकॉल्स आते हैं हमारे। ठीक है, जो बनते हैं इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल्स और यूज़ होते हैं आपके डिफरेंट एल्गोरिदम्स में। ठीक है, OSPF जो है हमारा बेटर है RIP से। ठीक है, थोड़े जो लार्ज नेटवर्क्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। देन देखिए एक्सटीरियर जो हमारा रूटिंग प्रोटोकॉल होता है वो हमारा एक है BGP, दैट इज़ बॉर्डर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर रूटिंग गेटवे प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके जो ये कहाँ पे यूज़ होता है, हायरार्किकल रूटिंग प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, हायरार्किकल रूटिंग बेसिकली क्या होती है, देखिए जैसे हमने देखी बाकी रूटिंग्स, इसी तरह से एक हायरार्किकल होती है। ठीक है, हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्किकल रूटिंग में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क्स हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हैं जहाँ पे, उसमें क्या होता है, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली क्या होता है, क्लस्टर्स में जैसे हो जाते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया और फिर हायरार्की वाइज क्या होता है, आगे के आगे मूव करता चला जाता है जो भी हमारा पैकेट होता है। ठीक है, तो उसमें जब बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क हो जाता है तब हम हायरार्किकल राउटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अदरवाइज़ भी और जगह भी यूज़ हो जाता होगा, मुझे नहीं पता।
चलिए रूटिंग में इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन आपकी 4 तरह की हो गई, देख ली हमने कौन कौन सी होती है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है जनरली इन्हीं में से पूछा जाता है, लिंक स्टेट रूटर या डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में से फ्लडिंग का भी आ जाता है कई बार। ठीक है, डिक्स्ट्रास का है वो तो ऐसा ही लगता है डेटा स्ट्रक्चर्स में से आया है। ठीक है, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं कुछ भी, इस तरह से ही थियोरी क्वेश्चंस में बनते हैं। ठीक है, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि फिर अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करके हम कॉन्सेप्ट देख के इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं रूटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें 1-2 टॉपिक्स और जो होंगे मैं साथ साथ इसमें भी अपडेट कर दूँगी। ठीक है, तो कल मैं अपडेट करती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्लासेस। चलिए, दैट्स ऑल, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।